Hello everyone. Hi, this is Deepak here. Welcome to all of you guys. And today I'm going to share a very special video with all of you how to improve your vocabulary. Okay. So this will be the way I prepared the vocabulary part. I'm going to share all the stuff with all of you. The video will be in English and Hindi both. Although I believe that when you are learning English language, it has to be in English only. बट अभी भी थोड़ा सा एक मिथ बना हुआ है कि हम हिंदी में इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और लोग बहुत पढ़ते भी हैं एंड आई डोंट बिलीव इन दैट आई बिलीव दैट इंग्लिश शुड बी लर्न ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी शुड फॉलो ऑलवेज द डायरेक्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग समथिंग ओके। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आई एम गोना टेल यू 3-4 मेथड्स विच आई पर्सनली हैव यूज्ड इन माय लाइफ and I'm gonna share all those methods with all of you. Okay, chaliye let's get started. The first method is a habit of using difficult word for easy word. Although I am not saying you should always use difficult word or you should never use easy word. First of all, I want to tell you कि सबसे पहले अपनी ऑडियंस देखिए। आप कभी भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ ना करें। इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ ना करें। तो डिफिकल्ट वर्ड जो है वो याद करने के लिए एक तरीका यही है कि आप मैक्सिमम टाइम डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट थोड़ी इनफॉर्मल सिचुएशंस में, फॉर्मल में नहीं। फॉर्मल इन द सेंस कि इंटरव्यू में ज़्यादा यूज़ ना करें, है ना, क्योंकि लोग फिर नहीं तो उसको गलत वे में भी लेते हैं। हाँ, अब देखिए कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक हैबिट डाली फ्रॉम द बिगिनिंग कि फॉर एवरी सिंपल वर्ड I'll be using the difficult word, right? So this was the habit which I formed, which I had in me, or still I have it, that I'll be using difficult word for every single word. Like आपके सामने कुछ examples देता हूँ। जैसे आपके सामने 5 वर्ड मैंने बहुत आसान वाले लिख दिए जो मुझे लगता है किसी भी इंग्लिश लर्नर को पता होंगे। ब्राइब, राइट, थिंक, रिक्वेस्ट, प्रेज, कंफ्यूज। अब अगर मैं आपसे पूछूं इनके मीनिंग क्या है, यू विल फाइंड इट क्वाइट अ पुश ओवर फॉर यू। आपके लिए लगेगा ये बच्चों वाला गेम हो रहा है। बट कभी आपने सोचा है कि क्या ब्राइब का कोई स्टैंडर्ड वर्ड हो इंग्लिश में जो आप यूज कर पाए? क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर, है ना, टीवी के अंदर न्यूज एंकर आज के टाइम में ब्राइब बोलते ही नहीं है। तो हमें ऐसा कौन सा वर्ड चाहिए जो ब्राइब की रिप्लेसमेंट हो? क्या हम थिंक के लिए कोई ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या हम रिक्वेस्ट के लिए कोई ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या प्रेज के लिए? तो ये हमारा, अगर मानिए आपने आज तक ट्राई नहीं करा, अब आप एक हैबिट बनाइए कि यार दिन में 4-5 वर्ड ऐसे निकालें कहीं से भी, और उनके डिफिकल्ट वर्ड, आपको किसी के पास नहीं जाना है ना, आपको जाकर गूगल से भी देख लेना है। आप मेरे पास आ सकते हैं, 8 o'clock मेरी वीडियो होती है डेली, वहां पर भी मैं आपको बहुत वो कैप पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है इन वर्ड्स के थोड़े डिफिकल्ट वर्ड। तो बस ये एक हैबिट हमें डालनी है। जैसे ब्राइब का जो बहुत ही फेमस वर्ड है गाइस, बहुत फेमस वर्ड है, वो है किक बैक, राइट। ब्राइब का बहुत, टीवी में आजकल हर कोई किक बैक वर्ड यूज कर रहा है ना। हु पेड द किक बैक, हु रिसीव द किक बैक। ठीक है, ही वॉज पेड 40 करोड़ किक बैक इन दैट केस। An MLA son was caught taking kickback from the officials, right? तो अगर मैं बोलूं तो kickback बोल सकते हो, grease the palm, grease the palm, right? अब ऐसे वर्ड जो है वो रिश्वत के लिए बोले जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये हैबिट डालनी है कि यार मुझे ब्राइब नहीं बोलना आपसे, है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड बोलूंगा। फिर मैं बोल रहा हूं इनफॉर्मल सिचुएशंस में, इसको पहले ट्राई करिएगा। कहीं पर आप इंटरव्यू में जाके बहुत भारी भारी वर्ड बोलेंगे, दैट मे नॉट बी एप्रिशिएटेड, ओके। तो इसको आप अपने दोस्त, यार, फैमिली, फ्रेंड स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, वेयर एवर यू वांट आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे थिंक है, थिंक को हम बोल सकते हैं पॉन्डर करना, ठीक। थिंक को हम बोल सकते हैं कंटेम्पलेट करना, राइट। थिंक को हम बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो डेलिब्रेट बोल लो, मुल ओवर बोल लो। मैं अभी एक एक दो दो वर्ड बोलूंगा ताकि हम लोग जो है एक स्टार्ट हमारी हो जाए। पॉन्डर करना, आई एम पॉन्डरिंग ओवर दिस मैटर, आई एम कंटेम्पलेटिंग ओवर दिस मैटर, आई एम रियूमिनेटिंग, रियूमिनेट करना, राइट। तो ये आपका तरीका होना चाहिए कि आप आसान वर्ड, देखो थिंक आप जानते हो, आई थिंक,
अब कितनी बार एक ही वर्ड को आप बार बार भूलेंगे? लेट्स स्टार्ट वर्किंग फॉर द न्यू वर्ड्स। हमारे अंदर एक मजा आ जाए ऐसी बात हो, ठीक? चलिए, रिक्वेस्ट के लिए आप बहुत यूज कर चुके हैं रिक्वेस्ट वर्ड, बिसीच यूज कर सकते हैं, सप्लीकेट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एंट्रीट वर्ड यूज कर सकते हैं, और फिर मैं अगर बताता जाऊं तो बहुत है यार, है ना। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बट मैंने क्या करा गाइज, व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड फाइंडिंग न्यू वर्ड्स फॉर एवरी सिंपल वर्ड। लाइक मेरे मुंह से निकलता ही है, आई बिसीच यू, आई सप्लीकेट यू, वी आर पॉन्डरिंग ओवर दिस मैटर, वी आर कंटेम्पलेटिंग अबाउट इट, है ना, हु पेड द किक बैक। So if you start using these kind of words in your daily life, the life will be hunky dory, right? Things will be very easy for all of you. आपका vocab का standard automatically एक develop होने लगेगा, और एक बार आपके अंदर वो craving आ गई, एक बार वो इच्छा आ गई कि यार अब करना है, बस हर हाल में करना है, बहुत टाइम हो गया, 30 साल हो गए, 25 साल हो गए टालते टालते, now this is high time, 2023 is going to be a watershed moment of my life. Okay, I'm going to transform my English, or I'm not going to satisfy with the mediocrity now, right? तो मुझे अब आगे लेके चलना है। जैसे प्रेस के लिए आप अपलॉड वर्ड यूज कर सकते हो, प्रेस के लिए आप एक्सटॉल वर्ड यूज कर सकते हो, राइट? प्रेस के लिए आप एक्सटॉल वर्ड यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। कंफ्यूज के लिए आप बैफल्ड यूज कर सकते हो, कंफ्यूज के लिए आप बिविल्डर यूज कर सकते हो, और अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप सबको पता होगा, ट्रेपिडेशन ले लीजिए या बटरफ्लाई इन स्टमक ले लीजिए, और बहुत वर्ड है बैफल्ड हो जाने के लिए, ठीक है? कंफ्यूज हो जाना, बैफल्ड हो जाना, हैविंग बटरफ्लाई इन स्टमक। So this is the way I prepared my vocabulary. Okay, this was one of the ways. Okay, this was not the only way. Okay, this was not the only way, but this was one of the ways. The way I improved my vocabulary, I started picking up the difficult word for every single simple words. Okay, and if you make the habit, आप कभी भी कोई word देखें, ठीक है ना, कोई भी word आपके सामने आ जाए, जैसे आपके सामने abuse आ गया, गाली, गाली के लिए क्या word हो सकता है यार? इतने सारे वर्ड है इंग्लिश में, रिबाल्ड, एक्सप्लेटिव्स, ऑब्लॉक्वी। अब फिर लुक, आप जैसे जैसे इनको ढूंढना शुरू करेंगे, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू विल सी द इंटरेस्ट इज गेट, मतलब यूर जनरेटिंग इंटरेस्ट, एक क्रेविंग आ गई, और जिसके अंदर इंग्लिश को लेके क्रेविंग आ गई, दैट पर्सन बिकम्स अनस्टॉपेबल। चलिए, ये 5 वर्ड मैं और दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इसके वर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ होमवर्क आपके लिए भी चाहिए। तो रिच के लिए क्या होगा डिफिकल्ट वर्ड, और जितने मैक्सिमम दे पाए उतने देना। मेरे स्टूडेंट हो तो मैं चाहता हूं 5-5, 10-10 वर्ड निकल के आने चाहिए इसमें। रिच का क्या है, पुअर के बताए ना, इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट, पॉपर, इम्पैक्यूनियस, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड है, हार्ड वर्किंग के, टॉकेटिव के, सरप्राइज के। आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर द डिफिकल्ट वर्ड्स विद मी। ओके, दिस इज द वे वी कैन प्रिपेयर द वोकैब फॉर द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो हमेशा एक आसान वर्ड के लिए डिफिकल्ट वर्ड ढूंढना, दैट शुड बी नाउ योर हैबिट। टेक अ प्लेज, टेक अ वाउ, है ना, बोलते हैं ना टेक अ वाउ, वाउ मतलब आओ प्रण लेते हैं अब कि हम करके रहेंगे इस बार, ठीक है? टेक अ वाउ दैट आई विल बी वर्किंग रियली हार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, आई विल नॉट बी बाउ डाउन बाय द प्रेशर ऑफ इंग्लिश। और बड़ा आसान है यार, इस संसार के कुछ आसान कामों में से एक काम है इंग्लिश सीखना। हम पता नहीं क्यों वो एक बगबियर हमारे दिमाग में वो चल रहा है, क्या बगबियर, बगबियर मीन्स वी हैव दैट काइंड ऑफ हवा, और एक तरह से डर, और एक तरह से फियर इन आवर माइंड कि यार पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। आई डोंट बिलीव सो। हर कोई कर सकता है, हर बैकग्राउंड से आया हुआ बंदा, हर तरह का बंदा इसको कर सकता है। इट हैज नथिंग टू डू विद योर बैकग्राउंड, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। It is just a language, okay? It is just a language. I don't know why do we take so much of pressure of language. चलिए देखिए नया तरीका क्या है, रूट से आप पढ़ सकते हैं, है ना। मैंने ज्यादा रूट तो नहीं लिया, और मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट तरीके आपको बता के निकलूंगा आज, ठीक है? 20-25 मिनट से ज्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, कोशिश करेंगे उतने में ही हो जाए। सोमनैम्बुलिस्ट, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट है ना, और ये सोमनैम्बुलिस्ट है। अब मानिए ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे सोम का मतलब होता है स्लीप,
राइट, एम्बुल का मतलब होता है वॉक, राइट। तो अगर आप वर्ड बनाएंगे सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है, अगर आप वर्ड बताएंगे सोमनैम्बुलिस्ट तो ये क्या बन जाएगा, स्लीप वॉकिंग, मतलब स्लीप में जो वॉक करता है उसको आप बोल सकते हो स्लीप वॉकिंग, ठीक है। तो ये बंदा है जो स्लीप वॉकिंग करता है, ठीक है ना। सोमनैम्बुलिस्ट है द पर्सन हु वॉक्स ड्यूरिंग स्लीप, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पर्सन हु वॉक्स ड्यूरिंग स्लीप, पर्सन हु वॉक्स ड्यूरिंग स्लीप, राइट। जो नींद के दौरान जो है वो चलता है, ठीक है, नींद के दौरान चलता है। और फिलैंथ्रोपिस्ट में फिल का मतलब हो गया लवर, फिल का मतलब हो गया लवर, एंथ्रोप का मतलब हो गया मैनकाइंड। अब ये जो है आपके रूट्स हैं, इनका मीनिंग लाइफ टाइम सेम रहेगा। एंथ्रोपोलॉजी ले लो, एंथ्रोपोफोबिया ले लो, कहीं पर भी अगर ये वर्ड आएंगे तो इनके मीनिंग लगभग लगभग सेम रहते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, मेरा मानना है कि रूट के सहारे भी, है ना, रूट के सहारे भी, जैसे लुक्वाशियस है, बोलने वाला, वोरेशियस है, खाने वाला, रूट के सहारे भी आप अपनी इंग्लिश को काफी आगे तक, मेरे हिसाब से 1000-1500 वर्ड भी आप रूट से सीख सकते हो, ठीक है। अब रूट की एक पूरी लेंदी कहानी है रूट वर्ड्स की, उसके लिए भी एक बहुत लंबी पूरी स्टडी करनी पड़ती है, बट आप रूट वर्ड से भी, और ये आसान तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट विद, जस्ट टू किंडल योर इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम रटते हैं तो हम बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज करते हैं, है ना। दीज वेज कैन किंडल योर इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, कैन इग्नाइट योर थॉट प्रोसेस, एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। और करिए यार, बहुत नीड ऑफ द आवर है, ऑर्डर ऑफ द डे है, इंडिस्पेंसिबल लैंग्वेज है, यू कैनॉट लाइक टेक योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है गिल्टी फील रहता है कि यार ठीक है, वी कुड नॉट ग्रो रिच इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट। इफ यू कैन लर्न हिंदी, if you can learn mathematics, if you can learn any other stuff, you can learn English language very very easily. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, लर्न थ्रू यूसेज। मेरा मानना है कि मैं सबसे ज्यादा आजकल ये इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले मैं क्या करता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू, किसी भी वर्ड को, और आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल स्टिल डूइंग द सेम थिंग। कोई भी वर्ड आया, कंडोन क्षमा करना, फॉरगिव, कंडोन क्षमा करना, फॉरगिव, आंखें बंद कर करके दे आर ट्राइंग टू क्रैम द वर्ड, बट दे आर नॉट लुकिंग एट द हाउ टू यूज दिस वर्ड। अब जो मैं वोकैबुलरी करता हूं, एवरी सिंगल वर्ड इज रिटन विद अ लाइन। कभी भी मैं बिना लाइन के एक भी वोकैब नहीं लिखता हूं, चाहे मुझे वो टाइम लगे कितना भी, ठीक है। और मैं उसको गूगल की लाइंस भी लेता हूं, अपनी खुद की लाइंस भी बनाता हूं, और आई टेक इट फ्रॉम एन नंबर ऑफ अदर सोर्सेस, राइट। तो आप हमेशा कोई भी वर्ड पढ़े, उस पर आप एक लाइंस जरूर बनाएं, ठीक है। उसके ऊपर कोशिश करिए दैट यू आर एडिंग सम न्यू स्टफ, राइट। जैसे आपको कंडोन वर्ड याद करना है, तो देखिए कितना आसान हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे, प्लीज कंडोन मी फॉर माई मिस्टेक्स। यानी इससे पता लग गया आप उससे उसकी मिस्टेक, अपनी मिस्टेक के लिए क्षमा मांग रहे हो, है ना। तो आपको बड़ा आसान तरीके से समझ आ गया यार ये वर्ड क्या है, प्लीज कंडोन मी फॉर। अगर वैसे कंडोन करोगे तो भाई हो सकता है दिमाग में ना आ पाए, हो सकता है आप भूल जाओ, हो सकता है रेलेवेंस ना बने, ठीक। तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा जब आप इसको यूसेज के थ्रू करेंगे। प्लीज कंडोन मी फॉर माई मिस्टेक, यानी मुझे मेरी मिस्टेक के लिए फॉरगिव करे, यानी क्षमा करे, ठीक है। फॉरगिव करे, क्षमा करे, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कंडोन उस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, वेरी इजी वे। मेरी एक रिक्वेस्ट और है, दिन में चाहे 2 वर्ड करिए, 3 वर्ड करिए, बट प्लीज मेक सम लाइन्स ऑन दोज वर्ड। ट्राई टू मेक दोज लाइन विच यू कैन स्पीक इन योर जर्नल लाइफ। जैसे अगर आप किसी से मिस्टेक हो गई तो बोल दो यार, प्लीज कंडोन मी फॉर माई मिस्टेक, कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी प्यारी सी लाइन है और आपका स्टैंडर्ड भी पता लग जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई मिस्टेक, ठीक है, अच्छी बात है, इंग्लिश ही बोली है ना। प्लीज पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक, इंग्लिश ही बोली है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे प्लीज कंडोन मी फॉर माई मिस्टेक, यू आर क्लास अपार्ट,
आप मार्केट में स्टैंड आउट कर जाओगे, आपका कोई कंपैरिजन नहीं दिखेगा, है ना। और यही स्टैंडर्ड होता है गाइस, यही आपको दूसरों से अलग करता है। आप ये भी बोल सकते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई मिस्टेक, प्लीज पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक, और प्लीज कंडोन मी। तीनों में स्टैंडर्ड का फर्क है, ये ध्यान रखना। और मैं चाहता हूं कि आप कंडोन जैसे वर्ड बोलना शुरू करें। एक आध वर्ड और देख लेते हैं, जैसे प्लीज टेक मेडिसिन विद टैपिड वाटर। अब आपको सबको पता है कि डॉक्टर जब आपको मेडिसिन लेने को कहता है तो उबले हुए पानी के साथ तो बोलेगा नहीं, ठंडे पानी के साथ भी नहीं बोलता, और गर्म पानी के साथ भी नहीं बोलता। वो कहता है हल्के गुनगुने पानी के साथ लो, है ना। लाइन देखो कितनी प्यारी है, प्लीज टेक द मेडिसिन विच टेपिड वाटर। अब टेपिड बड़ा हाई लेवल वर्ड है, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है गाइस टेपिड। बट अगर मुझे लगता है आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, ल्यूकवार्म भी तो बोलते ही है। और मेरे को लगता है कि जो लोग हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते वो गुनगुना बोलते हैं। तो यार गुनगुना के बदले ल्यूकवार्म, ल्यूकवार्म के बदले टेपिड, है ना। तो अगर मैं बोलूं ल्यूकवार्म वाटर क्या होता है, गुनगुना पानी, जिसको आप बोलते हैं स्लाइटली वार्म, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं स्लाइटली वार्म, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो गुनगुना पानी आप बोल सकते हैं, स्लाइटली वार्म बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो ल्यूकवार्म वाटर जो है वो गुनगुना पानी के तौर पे बोला जाता है। तो टेपिड का मतलब क्या निकला, गुनगुना। याद हो गया आपको। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, मैं आपको 2-3 बार बोल दूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा। यार टेपिड वाटर दे दो, है ना, ल्यूकवार्म वाटर दे दो, ठीक। अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा यार प्लीज कंडोन मी फॉर माय मिस्टेक्स, मेरे से गलती से निकल गया ये, है ना। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। सो मैंने आपको पहला यूज बताया कि प्लीज किसी भी वर्ड का डिफिकल्ट वर्ड लिखना स्टार्ट कर दो। हैबिट डाल लो कि कोई भी वर्ड आपको दिखे उसका डिफिकल्ट वर्ड साथ में लिखोगे। हैबिट बनाइए, ठीक है। मिल जाएगा, कहीं से नहीं मिलेगा, गूगल से मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड इट। सेकंड एक हैबिट बनाइए कि रूट्स के थ्रू थोड़ी थोड़ी स्टडी स्टार्ट करिए। थर्ड आपको ध्यान रखना है, प्लीज मेक ऑल वोकैबुलरी इन सेंटेंसेस। Do not write single word, that is not going to help you out. You are not going to keep those words in your memory for long period of time. So to retain word for long period of time, I would request you please start make some lines on those words. Please start using those words in line, and line should be quite daily kind of words, okay। मतलब अगर मैं बोलूं we should use the line which can be used in daily usage, okay। next word देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपको लर्न थ्रू पिक्चर्स। पिक्चर्स के थ्रू भी आप सीख सकते हैं कि आपके सामने कोई पिक्चर्स आ रही है और आपको उसको देखकर याद कर सकते हैं। मैं पिक्चर्स के थ्रू भी काफी पढ़ाया है गाइस वोकैबुलरी को। जैसे रग्ड जीन्स, जो फटी हुई जीन्स, आपने देखा है आजकल लोग नई जीन्स लाते हैं, फाड़ लेते हैं, फिर पहनते हैं, ठीक है ना। रग्ड जीन्स पहनते हैं या फिर एक तरह से वैसी ही परचेस करके लाते हैं और वो इन वॉग है। रग्ड जीन्स आर इन वॉग। अब अगर मैं देखूं तो रग्ड जीन्स आपको दिख रही है, ये क्या है, आजकल बड़े फैशन में चल रही है। मैंने बहुत लोगों को पहने देखा है यार, ये है ना। तो मैंने बहुत लोगों को पहने देखा है। तो रग्ड जीन्स आर इन वॉग। अब आपको ये पिक्चर देख के ही पता लग रहा है कि जो भी है इन्होंने कैसी जीन्स पहनी है। तो ये कैसी है आजकल, ये फैशन में है, राइट। ऐसी चीजें क्या है, ऐसी चीजें आजकल फैशन में है, राइट। तो लर्न थ्रू पिक्चर्स भी है। जैसे एक और देख लीजिए, है ना, अ सोशली कन्वेंशनल पर्सन स्पेशली हु इज इन्वॉल्व्ड इन द आर्ट्स। गाइस इनका फैशन देखिए, ये नॉर्मल पीपल नहीं लग रहे, दे आर लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग दे आर लुकिंग बैड, ओके, और आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम एंड ऑल दैट, बट दे आर लिटिल बिट अनकन्वेंशनल इन देयर स्टाइल्स, ओके। दे आर लिटिल बिट अनकन्वेंशनल इन देयर स्टाइल्स, ओके। तो ये लोग थोड़ा सा अपने स्टाइल में क्या है, अनकन्वेंशनल है। यानी ये थोड़े से स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो ऑर्थोडॉक्स टाइप होते हैं, ये अनकन्वेंशनल है यानी अनऑर्थोडॉक्स है। इनको हम बोलते हैं बोहेमियन लाइफस्टाइल। मैं हमेशा बोलता हूं यार वी शुड हैव दी बोहेमियन लाइफस्टाइल, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल, राइट। अब जब आप इनको पिक्चर से देखते हो तो आपको पता लगता है हाँ यार ये थोड़ा सा अलग इनका फैशन है, अलग लाइफस्टाइल है। नॉर्मली ये लोगों को जैसे नहीं होते, गिटारिस्ट होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे बाल करके, और है ना, सो दे हैव वेरी वेरी अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल, राइट।
तो अगर मैं बोलूं तो इसको हम बोहेमियन बोल सकते हैं, राइट? ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने कुछ तरीके बताए हाउ यू कैन लर्न द वोकैबुलरी पार्ट। एक तरीका और हो सकता है न्यूमोनिक्स के थ्रू। न्यूमोनिक्स होते हैं जो एक शॉर्ट आप ट्रिक बना लेते हैं, जैसे फैन बॉयज है ना, फैन बॉयज होती है ना, फॉर एंड, तो न्यूमोनिक्स भी लोग बहुत बनाते हैं, ठीक है? तो मल्टीपल वे और हो सकते हैं, बट मुझे लगता है ये 4 तरीके जो मैंने आपको बताए, पहला तरीका मैं फिर से रिपीट करता हूं गाइस, पहला तरीका ये सबसे इफेक्टिव है कि आप हर सिंपल वर्ड के लिए एक डिफिकल्ट वर्ड जरूर लिखें। कंजर्वेटिव याद हो गया, ऑर्थोडॉक्स लिख लो, ऑर्थोडॉक्स याद हो गया, और डीप में चले जाओ, ठीक है ना, एंटीक्वेटेड और सब चीज, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको जैसे स्टाइलिश है, मॉडिश है ना, स्टाइलिश के लिए मॉडिश, और बहुत वर्ड होते हैं जैसे फैशनेबल एंड ऑल दैट। तो हर वर्ड के लिए टफ वर्ड लिखिए, रूट वर्ड से पढ़ाई करिए, ठीक है? तीसरा, लाइंस जरूर बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा, यू कैन लर्न थ्रू पिक्चर्स, राइट? So these are 4 ways which I personally admire the way we should learn the vocabulary part. I have followed the same stuff in my life. I want you to follow the same stuff. Please start working, stop wishing, start working, okay? This is the favorite dialogue I have. Stop wishing, start working, and I want you to work on the vocabulary part. And guys, बहुत अच्छा लगता है कि हमें इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आते हैं और हमारे को पेपर में भी बहुत काम आते हैं, राइट? चलिए, आज मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप you enjoyed the learning and the kind of advice I have given to all of you. Please share your thought process in comment section. और जो मैंने ये वर्ड दिए थे आपको, इनके डिफिकल्ट वर्ड मुझे प्लीज दे देना, जितने मैक्सिमम आपको आते हैं। आई वॉन्ट टू सी योर वोकैबुलरी एज वेल एंड योर क्रेविंग फॉर वोकैबुलरी, योर येन फॉर वोकैबुलरी एज वेल, राइट? चलिए, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच. This is all from my side. Thank you. Bye bye.